दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जिस जानवर को देख रहे हैं उसे देखकर क्या आप बता सकते हैं कि ये घोड़ा है या फिर ज़ेब्रा? क्योंकि इस जानवर का ये जो जरिया है ना, वो आधा घोड़े की तरह है और आधा किसी ज़ेब्रा की तरह। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जानवर ना तो घोड़ा और ना ही ज़ेब्रा, बल्कि कुछ खुराफात वैज्ञानिकों ने ज़ेब्रा और घोड़ा की मिक्स ब्रीडिंग करके इस जानवर को ईजाद किया है और वैज्ञानिकों ने इस जानवर को नाम दिया है जोर्स। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारी पृथ्वी पर रहने वाले कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जिसे देखने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा जानवर जिसका ना तो दिल है और ना ही दिमाग, लेकिन फिर भी वो हजारों साल तक जिंदा रहता है। और एक ऐसी मछली जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी भूत को देख लिया हो। और तो और एक ऐसी मछली जिसका 90% शरीर सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह होता है। गोस्ट शार्क। दोस्तों, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि शार्क की एक ऐसी प्रजाति जो कि देखने में किसी भूत की तरह लगती हो। दोस्तों, वैज्ञानिकों को जब पहली बार इस मछली के बारे में पता लगा तब उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने किसी जिंदा मछली को देखा है या फिर किसी मछली की आत्मा को देख लिया। क्योंकि जब उन्होंने पहली बार इस मछली को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी डरावनी फिल्म के कैरेक्टर को देखा है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, शार्क मछली जैसी दिखने वाली इस मछली की खोपड़ी बहुत ही अजीब व गरीब और डरावनी है। और दोस्तों, इस मछली से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात है, वो ये कि इस मछली के सिर्फ एक साइड ही पंख होते हैं। लेकिन ये दुनिया भर के समुद्रों में पाई जाने वाली एक ऐसी रेयर मछली है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। ग्लास ऑक्टोपस। दोस्तों, सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समुद्र के पानी को भी चीरती हुई बहुत भीतर तक चली जाती है। लेकिन समुद्र के भीतर भी एक ऐसा वक्त आता है जिसके बाद सूर्य से आने वाली रोशनी आगे नहीं जा पाती और समुद्र के उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। लेकिन समुद्र के उसी अंधेरे इलाके में ग्लास ऑक्टोपस नाम की एक ऐसी ऑक्टोपस पाई जाती है जिसका शरीर हर वक्त चमचमाता रहता है। इस ऑक्टोपस की तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि इसका नाम ग्लास ऑक्टोपस क्यों रखा गया है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस ऑक्टोपस का शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किसी शीशे की तरह लग रहा है। और तो और इस ऑक्टोपस का जो शरीर होता है उसके अंदर नियॉन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है। ये एक ऐसा तत्व होता है जो अंधेरे में बिल्कुल तेज चमकता है। यही वजह है कि इस ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस का शरीर समुद्र के उस अंधेरे इलाके में भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दोस्तों, यही नियॉन नाम का तत्व कुछ लोगों के कलाई घड़ी के कांटों में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से अंधेरे में भी घड़ी के कांटे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। गल्पा ईल। दोस्तों, दुनिया में जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर का आकार बड़ा ही अच्छे अनुपात में होता है। लेकिन इस वक्त आप अपने इस स्क्रीन पर जिस इलेक्ट्रिक ईल की मछली के बारे में देख रहे हैं ना, दुनिया की इकलौती ऐसी मछली है जिसके शरीर का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक ईल मछली तैर रही है, लेकिन इसका शरीर का आधे से भी अधिक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसका मुंह दिख रहा है। दोस्तों, जब ये मछली तैरती है तब ये अपने जबड़ों को खोलकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। इससे होता यह है कि समुद्र का ढेर सारा पानी इसके मुंह में भर जाता है, जिसके बाद ये इलेक्ट्रिक ईल मछली उन पानी को छानकर उनमें से जो भी खाने लायक चीज है उसे खा जाती है। क्राउन जेलीफिश। दोस्तों, दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं, खास तौर से बड़े जीव, उनमें से हर जीव के भीतर दिल और दिमाग पाया जाता है। दिल का काम होता है शरीर के हर हिस्से में खून को पहुंचाना और दिमाग का काम होता है उसे ये बताना कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। लेकिन इस वक्त हम आपको जिस क्राउन जेलीफिश के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया की इकलौती ऐसी जीव है जिसके पास ना तो दिल है और ना ही दिमाग। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये जेलीफिश हजारों साल तक जिंदा रहती है। जी हाँ दोस्तों, हजारों साल तक। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस जेलीफिश के 2 टुकड़ों में बांट देंगे ना इसे, तो भी इस जेलीफिश की मौत नहीं होगी, बल्कि वो दोनों ही टुकड़े अलग अलग जेलीफिश तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि इस क्राउन जेलीफिश को अमर जेलीफिश भी कहा जाता है। वैसे क्या कभी आपने सचमुच में किसी जेलीफिश को देखा है? अफ्रीकन जायंट मिलिपेडे। दोस्तों, हमारे उत्तर भारत में इस कीड़े को गोजर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज तक आपने जितने भी गोजर को देखा होगा उनका आकार महज कुछ इंच का होता है। लेकिन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस अफ्रीकन जायंट मिलिपेड को देख रहे हैं ना, उसका आकार कितना बड़ा है वो तो आप इस वीडियो क्लिप को देखकर समझ ही गए होंगे। दोस्तों, इसका आकार और शक्ल इतना खतरनाक है कि अगर आप इसे अपनी आंखों से देख लेंगे तो वह आपके होश उड़ा देगा। इस कीड़े से जुड़ी जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि अगर गलती से भी आप इसके टच में आ जाते हैं तो टच वाली जगह पर बहुत भयंकर खुजली होने लगती है। ये खतरनाक सा दिखने वाला गोजर सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। आर्ट वोल्फ।
दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जानवर की जिस तस्वीर को देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे खास जानवरों में से एक है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस जानवर को देखा तब उनको समझ नहीं आया कि वो किसी लकड़बग्घे को देख रहे हैं या किसी भेड़िए को, क्योंकि इस जानवर के शरीर का जो अगला हिस्सा है वो किसी लकड़बग्घे की तरह है, लेकिन वहीं इस जानवर का जो पिछला हिस्सा है वो बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह लगता है। वैसे तो भेड़िया और लकड़बग्घा दोनों इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन दोनों की ही शक्ल से मिलता जुलता ये जानवर इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा दिखने के बावजूद भी ये जानवर सिर्फ और सिर्फ कीड़ों को खाकर अपना पेट भर लेता है। यही वजह है कि कुदरत ने इस जानवर के मुंह को पतला और लंबा बनाया है ताकि छेद से निकलकर कीड़ों को ये आसानी से खा सके। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि इतने बड़े जानवर को अपना पेट भरने के लिए कितने कीड़े खाने पड़ते होंगे? व्हाइट सवर्ल। दोस्तों इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस जानवर को देख रहे हैं वो असल में एक बिल्ली की प्रजाति है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस प्रजाति की बिल्ली सिर्फ 2 बची हैं। दरअसल इस बिल्ली से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस बिल्ली का जन्म स्थल अफ्रीका महाद्वीप है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि सफेद रंग के जानवर अधिकतर उसी इलाके में पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती हो या फिर जहां पर हर वक्त बर्फ होती हो। सन बेयर। दोस्तों भालू को इंसानों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना गया है, क्योंकि दुनिया भर में अब तक ऐसे कई मामले हो चुके हैं जब भालुओं के द्वारा हमले से किसी इंसान की मौत हो गई हो। लेकिन इस वक्त आप जिस सन बेयर नाम की प्रजाति के भालू को देख रहे हैं उसे दुनिया के सबसे क्यूट भालू की प्रजाति में से एक माना गया है, और भालू इंसानों के लिए बिल्कुल भी ये खतरनाक नहीं होता। वहीं बात अगर इसके नाम की करें तो इसके नाम के साथ सन वर्ड इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके चेस्ट के पास बिल्कुल सूर्य के आकार का धब्बा बना हुआ है। व्हाइट ऑर्का। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक मछली कौन सी होती है तो आप में से अधिकतर का जवाब होगा शार्क। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में पाई जाने वाली व्हाइट ऑर्का नाम की मछली इतनी खतरनाक है कि ये शार्क मछली को भी अपना शिकार बना लेती है। जब आप इस मछली को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी डॉल्फिन मछली को देख लिया हो, क्योंकि इस मछली का जो रंग रूप होता है वो बिल्कुल किसी डॉल्फिन मछली की तरह ही होता है, लेकिन इसका व्यवहार किसी शार्क मछली से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक जानवर की तस्वीर दिखाई थी जिसका आधा शरीर किसी घोड़े की तरह था और आधा किसी ज़ेब्रा की तरह। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो 2 अलग अलग प्रजाति के जानवरों का मिलन कराकर कुछ नया इजाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इस तरह से कुछ ऐसी प्रजाति के जानवरों का जन्म होता है जिसके बारे में खुद प्रकृति ने भी कभी नहीं सोचा होता। ये वैज्ञानिकों के लिए भले ही एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट होता हो, लेकिन जानवरों के लिए एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर किए गए किसी बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। कुछ पागल वैज्ञानिक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कुत्ते और शेर का मिलन करवा कर एक नए जानवर को पैदा किया था। अगर आप इस बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें ये भी बताएं क्या वैज्ञानिकों को इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।